मध्य प्रदेश के सागर जिले के शंकरगढ़ कस्बे की सत्य घटना। एक विवाह ऐसा भी। निशा कॉलेज जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। माँ ने टेबल पर नाश्ता लगाते हुए प्यार से बेटी के करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, निशु, आज कॉलेज से सीधे घर आ जाना। याद है ना तुम्हारे पापा के दोस्त मंगल प्रसाद जी, वो सपरिवार आ रहे हैं शाम को। उनके बेटे से तुम्हारी शादी की बात चल रही है। और हाँ, पार्लर जाना हो तो शाम को जल्दी होकर आ जाना। माँ की बात सुनकर निशा उलझन में पड़ गई। वह नहीं चाहती थी अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ना या कोई भी डिस्टरबेंस। अभी ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में ही तो थी। माँ के गले में बाहें डालते हुए बोली, माँ, अभी 3 साल तक इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती। प्लीज़ आप पापा को समझाओ ना। फिर जल्दी जल्दी नाश्ता करके लेट ना हो जाऊं बोलकर कॉलेज के लिए निकल गई। शाम को माँ ने पूरी तैयारी कर रखी थी। तरह तरह के पकवानों से पूरा घर महक रहा था। वैसे तो घर हमेशा ही व्यवस्थित और सुंदर रखती थी माँ, लेकिन आज एक अलग ही रौनक थी। शाम को 7 बजे जय अपने माता पिता और 2 बड़े भाइयों के साथ आए। पहले चाय नाश्ता और बाद में डिनर का दौर चलता रहा। निशा रॉयल ब्लू साड़ी में बहुत ही आकर्षक लग रही थी। जब वह चाय की ट्रे लेकर लिविंग रूम में आई तो सबकी आंखें चमक उठीं। सबके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि निशा सबको भा गई है। जय भी एक हैंडसम और स्मार्ट लड़का था। बीटेक करने के बाद अपने पिता का बिजनेस संभालने में मदद करता था। सबने निशा को देखते ही मन पसंद कर लिया था। सास और दोनों जेठानी बहुत खुश थीं। अब इंतज़ार था तो बस जय की हाँ करने का। उन दोनों को अकेले में बात करने का अवसर दिया गया तो निशा ने जैसे साफ साफ कह दिया कि मैं मास्टर्स करना चाहती हूँ, अभी शादी नहीं। जय को भी निशा पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। उसने निशा से वायदा किया कि वह शादी के बाद भी अपना कॉलेज जारी रख सकती है, बल्कि उसे खुशी ही होगी इस सबसे। अब जय और निशा एक दूसरे को जीवन साथी बनाने के लिए तैयार थे। परिवार वालों की स्वीकृति तो पहले ही मिल चुकी थी। दोनों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई और शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। जय की दोनों भाभियां बहुत खुश थीं अपने देवर की शादी को लेकर। सभी रिश्तेदार और पारिवारिक मित्रों की मौजूदगी में जय और निशा परिणय सूत्र में बंध गए। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। नए घर में आकर निशा की पढ़ाई में कोई ब्रेक नहीं आया था। जीवन में जब खुशियाँ होती हैं तो दिन पंख लगाकर उड़ने लगते हैं। इसी तरह खुशी खुशी 1 साल बीत गया था। आज उन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी थी। आज रात को एक शानदार पार्टी का आयोजन किया गया था। जय अपने दोस्त के साथ बाइक पर जा रहा था। रास्ते में ट्रक ने साइड से टक्कर मार दी। दोनों दोस्त घायल होकर गिर गए। हेलमेट ना होने से सिर में गहरी चोट लगी थी। जय 1 महीने तक कोमा में रहने के बाद सबको रोते बिलखते छोड़कर चला गया। पूरे घर पर मानो बिजली गिर गई हो। माता पिता, भाई बहन, सबका बुरा हाल था। लेकिन निशा तो ऐसी हो गई जैसे जय के साथ ही उसकी भी जान निकल गई हो। उसके दिल ने भी धड़कना बंद कर दिया हो। उसका हंसना बोलना, खाना सोना सब खत्म हो गया था। निशा एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। परिवार में सब एक दूसरे को दिलासा देते, लेकिन निशा को देखकर जय के माता पिता भी अंदर तक कांप जाते। सिर्फ 1 साल ही तो हुआ था उसे दुल्हन बनकर आए हुए। बेटे के जाने का दुख तो असहनीय था ही, साथ में निशा की हालत देखकर उन पर दोहरा दुख आ पड़ा था। आशा जी और दोनों जेठानी भरसक प्रयास करती निशा को अकेले ना छोड़े, लेकिन जीवन साथी की कमी पूरा होना किसी भी तरह संभव नहीं होता। कुछ ही दिनों बाद मंगल प्रसाद जी और आशा जी ने निशा को अपने मायके भेज दिया, जिससे उसका मन बदल जाए। इसी तरह जीवन बीतने लगा। यही तो नियम है समय का,
अच्छा हो या बुरा, अपनी गति से चलता जाता है। भले ही ससुराल में सब उसका पूरा ख्याल रखते थे, लेकिन निशा हर समय उदास रहती थी, मानो जय अपने साथ ही उसके जीवन के सारे रंग ले गया हो। एक दिन जय के माता पिता अपने कमरे में चिंतित बैठे थे। मंगल प्रसाद जी ने अपनी पत्नी आशा जी से कहा, सुनो, अब हम निशा के सास ससुर के साथ ही उसके माता पिता भी हैं। भले ही उसने इस परिवार में जन्म नहीं लिया हो, पर अब इस घर से उसकी डोली उठेगी। आशा जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया यह सुनकर। आसान नहीं था इतना बड़ा फैसला। निशा कैसे तैयार होगी? अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा? समाज वाले क्या कहेंगे? निशा के मायके वालों से बात करनी होगी। बहुत सारे विचार मन में आने लगे। बाद में धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। मंगल प्रसाद जी ने अपने दोनों बड़े बेटों और बहुओं से भी परामर्श किया। बेटों ने कहा, पापा, इस बात के लिए निशा के मायके वालों से भी बात कीजिए। निशा के सास ससुर ने उसके माता पिता से कह दिया, अब निशा उनकी जिम्मेदारी है। निशा के पिता और ससुर जी ने मिलकर उसके लिए एक योग्य वर तलाश किया। बहुत ही सादगी से निशा और अजय का विवाह गायत्री मंदिर में करा दिया गया। जिस घर में निशा दुल्हन बनकर आई थी, वहीं से जय के माता पिता ने उसे बेटी बनाकर विदा किया। उनकी आंखों में एक बेटी से बिछड़ने का दुख था, तो दूसरी ओर अपनी बहू के जीवन संवरने की खुशी भी थी। इस तरह के पुनर्विवाह हमने फिल्मों में तो देखे हैं, लेकिन रियल लाइफ में भी कभी कभी ऐसा वाक़या देखने को मिलता है। बहू को विदा करते वक्त निशा के सास ससुर के आंसू छलक पड़े। आज के वक्त में जब कई घरों में बहू को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता है, उस वक्त में शहर के शंकरगढ़ कस्बे से इस अनोखे पुनर्विवाह की खबर का सब सम्मान कर रहे थे। मध्य प्रदेश के सागर में हुआ ये पुनर्विवाह एक मिसाल है समाज के उन लोगों के लिए जो अपनी बहू को कभी भी बेटी जैसा प्रेम नहीं दे पाते और खुद चाहते हैं कि पराई बेटी उनको अपने माता पिता से बढ़कर माने। बधाई के पात्र हैं वो लोग जो दूसरे की बेटी को सच में अपनी मानते हैं। आशा है आपको ये सत्य कहानी पसंद आई होगी। सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।